तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑफ निर्देशांक ज्योमेट्री। ओके, निर्देशांक ज्योमेट्री आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज 7.1 से हम शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.4 एंट्री करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। क्या है, देखो, वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाता है। मतलब वाई अक्ष से जितना भी दूरी होगा उसको हम एक्स निर्देशांक बोलते हैं या भुज बोलते हैं। ठीक है, और एक्स अक्ष से जो दूरी होता है उस बिंदु का उसे हम वाई निर्देशांक या कोटि बोलते हैं। ठीक है, कोटि और भुज इतना यूज में नहीं आता है, यूज आता है आपका एक्स निर्देशांक एवं वाई निर्देशांक। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक सूत्र याद रखना, क्या है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी से डिस्टेंस एंड सूत्र से फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, इसको याद आपको करना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 7.1 में एंट्री करते हैं। तो चलो एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ओके, तो मतलब बीच की दूरी याद करना है, मतलब दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी सूत्र अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया है। ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 2,3,4,1 का दूरी सूत्र लगाना है। देखो ये आपका क्या है? x2, ये है y2 है, ये है x1, y1। बात समझ में आ रहा है? ये x1, y1, ये x2, y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में वैसा ही है। क्वेश्चन दिया -5 गुना कोमा -7 और -1,3। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। पहले x आता है और फिर y आता है कोमा में। ठीक है, कोऑर्डिनेट में। तो x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, दोनों क्वेश्चन को, तो दोनों का आपका आंसर √8 और √32 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा। देखो आंसर मेरा आ गया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलो एंट्री करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? बिंदुओं 0, 0, 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 36 किसके 0, 0, 36, 15। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका? 0,0 और 36,15, तो इसके बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो ज्ञात करते हैं। तो देखो ये आप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1, ये y हो जाएगा y1, ये x2, ये कोमा y2। तो x2 माइनस x1 मतलब 36 को माइनस 0 उसका ही रहेगा। फिर y2 माइनस y1 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपको 39 आ जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3, -2, -1 क्या संरेखी है? संरेखी मतलब होता क्या? आप ये हमेशा याद रखना, संरेखी मतलब होता क्या है? संरेखी मतलब एक रेखा में। ठीक है, किसमें? एक रेखा में। ओके, तो एक रेखा में कब होगा? जब ए बी बराबर बी सी होगा, मतलब बीच वाला जो पॉइंट है वो दोनों मतलब बराबर रहेंगे, तभी ना एक ही रेखा में होगा। तो कर देते ए बी इतना आया, बी सी ये आया, और ए सी कितना आ रहा है? ये आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ऐड करने पर इसके बराबर आ रहे हैं, मतलब ये दोनों ऐड करने पर अगर इसके बराबर आ जाएंगे तो ये हमारा ये संरेखी हो जाएगा। तो ऐड करने पर बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम संरेखी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? जांच कीजिए क्या बिंदु 5,-2, 6,4, 7,-2 है ना, तीनों बिंदु ए बी सी हम डिनोट कर दिए। तीनों क्या बोल रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या है? मानो कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो क्या होना चाहिए? दो साइड समद्विबाहु त्रिभुज में इक्वल होता है, मतलब दो भुजा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, दो भुजा बराबर होते हैं किसमें? समद्विबाहु त्रिभुज में। तो हमको करना क्या है? ए बी बी सी के बराबर करना है। तो कर दो, ए बी का ये आया, बी सी ये आया, दूरी सूत्र लगाकर ये दोनों बराबर है, हाँ है, तो जो कि तब सत्य है, तब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ऐसे आप प्रूव कर लोगे। बात समझ में आ रही है? तो ये भी हमारा हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन जो हम बढ़ रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, तो उसको सॉल्व करते हैं। चलो
5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एक ग्राफ भी दिया है आकृति 7.8 और क्वेश्चन क्या है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी एक वर्ग है? चमेली से सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। मतलब एक वर्ग बना हुआ है ए बी सी डी पॉइंट का, ठीक है, ग्राफ में। ये आपका ए पॉइंट है, ऐसा वर्ग है, ये बी है, ये सी है, डी है, ठीक है, ऐसा कुछ सीधा पॉइंट से बना हुआ है। ओके, चंपा क्या बोल रही है, चंपा चमेली से पूछती है क्या क्या ये वर्ग है, ठीक है। तो ये सॉल्व करते हैं। तो चंपा क्या बोल रही है, तो चमेली इससे सहमत नहीं है, और चमेली क्या है, सहमत नहीं है, और चंपा बोलती है वर्ग है। तो चंपा क्या बोल रही है, ये वर्ग है, चमेली बोलती है सहमत नहीं है इससे, ठीक है, गलत है। तो चलो टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के वर्ग ये कब होगा, ए बी सी डी, जब ए बी क्या होगा, ये ए बी भुजा बी सी के बराबर होगा, बी सी भुजा सी डी के बराबर होगा, सी डी भुजा डी के बराबर। तो वर्ग में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर होती है, सारी भुजा बराबर होता है, ठीक है, सारी भुजा बराबर होता है। देखो तो ए बी क्या आएगा, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, दूरी सूत्र ये आएगा, बी सी का लगाओ ये आएगा, सी डी का लगाओ ये डी, मतलब चारों भुजा बराबर आ रहे हैं, मतलब यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, तो ये वर्ग है। अतः चंपा क्या है, सत्य है, ठीक है, चंपा सत्य, क्योंकि चमेली से बोल रही थी वर्ग नहीं है, तो ये क्या हो गई, गलत हो गई, और चंपा हमारा सत्य हो गई, ठीक है। तो कॉपी करो। अब 6 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आपको पॉइंट्स दिया है, 3 क्वेश्चन है उसमें, 3 पार्ट से, 1 2 3। तो पहला पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया -, -2 1, 0 -1, 2 -3, 0। अब आपको बताना है कि एक चतुर्भुज कौन सा है, आपको चतुर्भुज के प्रकार बताने हैं इसमें, ठीक है। तो चतुर्भुज क्या होता है, तो चेक टेस्ट करो, पर डिस्टेंस लगा लो, ए बी सी डी। चतुर्भुज कैसे दिखेगा, ऐसा ही कुछ दिखता होगा, ए बी सी डी, 4 भुजा चतुर्भुज। तो पहले चारों क्या निकाल लो आप, दूरी निकाल लो। तो ए बी बराबर ये, बी सी बराबर ये, सी डी ये, डी ए। चारों भुजा बराबर आ रहे हैं, चारों भुजा बराबर कौन से चतुर्भुज के होते हैं, वर्ग के होते हैं ना भैया, चारों भुजा बराबर। तो इतना बराबर सभी भुजा बराबर है, तो यानी ये एक वर्ग है, ठीक है। तो ये कौन सा चतुर्भुज है, वर्ग है, ओके। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन चलो बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन देखो ये दिया है आपको, ठीक है, इसमें आपको टेस्ट करना है। सभी का दूरी सूत्र निकालते हैं, ए बी बराबर बी सी सी डी और डी है। तो देखो सबका दूरी निकाल लिए, तो सभी दूरी देखो अलग अलग आ रहे हैं, मतलब वर्ग का कभी भी सभी दूरी अलग अलग आ सकता है नहीं, तो मतलब ये कोई दूरी बराबर नहीं होता, मतलब ये कोई चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, ये कोई चतुर्भुज नहीं है, ओके। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, 4,5 7,6 4,3 और 1,2। तो इसमें देखो सबका दूरी निकाले हम, तो आपको देखो दो दूरी बराबर, दो दूरी बराबर आ रही है, ये कौन, ये और ये, ठीक है। तो दो दूरी कब बराबर आते हैं, आयत में है आते हैं ना, कि ये दोनों दूरी बराबर होते हैं और ये दूरी बराबर होते हैं। तो देखो बराबर है, मतलब ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर डी है, तो ये एक आयत है, तो ये या समांतर चतुर्भुज भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज ऐसा दिखते हैं, ठीक है, उसका भी दो ही भुजा बराबर होते हैं, दो भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर होते हैं, ओके। तो चलो 7 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन का हमारा सारा पार्ट समाप्त हो गया। तो जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन के ये मैं आपको दिया है वो है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब होता क्या है, बराबर, मतलब बराबर कि क्या बोल रहे हैं कि ए बी और सी क्या हो, दिए हुए बिंदु है, ठीक है। तो ए और बी के क्या है, सी क्या है, ए बी के समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब दो, ए सी क्या होना चाहिए, बी सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ए सी को बराबर बी सी होना चाहिए। तो दूरी सूत्र लगा लो ए सी बी सी के बीच, तो लगाने पर देखो x बराबर -7 आया, तो सी बिंदु को निर्देशांक क्या आ गया, x का मान -7, 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको सीधे समझना है कि समदूरस्थ मतलब होता है बराबर, ठीक है। समदूरस्थ मतलब बराबर, कि जो पॉइंट है समदूरस्थ के वो दोनों साइड्स के बराबर हो जाएगा, ओके। तो ऐसे हमारा इसका क्वेश्चन 7 नंबर समाप्त हो जाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन में चलो बढ़ते हैं। देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p 2, -3 और q 10, y क्या होना चाहिए, के बीच की दूरी 10 मात्रक होना चाहिए। बीच की दूरी 10 मात्रक मतलब पी क्यू क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए दूरी से दोनों पे लगाएं, तो दोनों तरफ वर्ग, इसको सॉल्व करो कैसे भी मेथड से सॉल्व करने पर देखो आपका y + 3 का स्क्वायर बराबर 36 आया, तो फिर दोनों तरफ वर्गमूल करने पर y + 3 और 36 का वर्गमूल करोगे क्या आएगा, +-6 आता है। हमेशा याद रखना, किसी भी बराबर वाले दिशा का वर्ग करने पर प्लस माइनस में आता है, तो प्लस माइनस करने पर 2 आंसर आएगा इसका, 3 1 -9, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको प्लस माइनस का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो पी क्यू बराबर 10 दिया हुआ था, ओके, तो आसान क्वेश्चन था। अब चलो 9 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि Q 0 1 P 5, -3 और R x,
6 से समदूरस्थ है, मतलब आर क्या है, क्यू क्या है, समदूरस्थ है, किससे किससे, पी और आर से समदूरस्थ कर दिए, मतलब पी क्यू क्यू आर के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना फ्रेंड्स। पी क्यू क्या होना चाहिए, क्यू आर के बराबर होना चाहिए। तो समदूरस्थ के लिए पी क्यू क्यू आर के बराबर होना चाहिए, दोनों का सूत्र लगा दिए, दूरी सूत्र। तो एक्स का मान आपका √16 मतलब ±4 आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा 9 नंबर का भी। अब जो लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में चलो बढ़ते हैं। तो आपका एक और क्वेश्चन इसमें था क्या कि क्यू आर और पी आर भी निकालना था 9 नंबर क्वेश्चन में। तो क्यू आर और पी आर निकालना है, लेकिन हमारा एक्स का मान क्या है, 4 एक आया, एक -4 है, तो दोनों मान से हम क्यू आर पी आर निकाल सकते हैं। क्यू आर आए के बाद 4 पुट करने पर देखो क्यू आर और पी आर ये आएगा, और -4 पुट करने पर ये आएगा। ठीक है, तब आप ऐसे आंसर निकाल सकते हो, दोनों का आपको आंसर देना है, एक्स बराबर 4, एक्स बराबर -4 पे। ओके, तो अब हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या देखो है, 10 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो क्या 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कोमा वाई और बिंदु 3,6 और बिंदु -3,4 से समदूरस्थ है। मतलब क्या बोला, -x, y इस दोनों से समदूरस्थ है, तो फिर ए बी बराबर ए सी होना चाहिए, तो ए बी बराबर ए सी कर दिए, फॉर्मूला लगा दिए, तो आपको ये समीकरण आ गया। ठीक है, देखो दोनों तो -3 से भाग देने पर समीकरण आ जाएगा। ओके, -3 से क्यों भाग दोगे, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर दिए, मतलब सरलीकरण करके। आप भाग तो देना, आप तो ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका समीकरण आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो 10 नंबर क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन था हमारे। इसी तरह से इस एक्सरसाइज क्या होता है, समाप्त होता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और घंटा बजाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, तो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के बारे में और विभाजन सूत्र के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।